What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टरलव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर हमारा काफी इंटरेस्टिंग, शानदार और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आप लोग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अच्छे से पार्टिसिपेट करके, क्योंकि कोई भी काम करने में तसल्ली तब होती है जब एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा है, यानी कि बाद में आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है। तो वीडियो के एंड में एक क्विज आप लोगों का, क्वेश्चन का क्विज होगा। अगर उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे तो आप लोगों को अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगा और आप लोगों को भी लगेगा कुछ नया सीखा है। तो इसलिए वीडियो को टकटकी लगाकर सुनिएगा, ताकि वीडियो के एंड में जो मैं आप लोगों को क्विज लूंगा उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे सके। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्विज होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे होगा, उसके बाद में क्विज होगा, फिर आगे इंपॉर्टेंट न्यूज जानेंगे और वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा। तो ये पूरा हमारा पैटर्न रहने वाला है। ओके, आप लोगों के सामने यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला का नाम आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। नेल्सन मंडेला एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। हमेशा हम लोग उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जिसने लीग से हटकर कुछ डिफरेंट किया है। तो इन्होंने अपनी कंट्री में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग बोल सकते हैं, एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिसके चलते अपार्थाइड जो था उसको यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से रोकने की कोशिश की गई इनके द्वारा। अपार्थाइड क्या होता है? उसको बोलते हैं रंग भेद की नीति, यानी कि ये एरिया गोरों का एरिया है, ये एरिया कालों का एरिया है, ये ग्राउंड गोरों का है, ये ग्राउंड कालों का है, ये हॉस्पिटल गोरों का है, ये हॉस्पिटल ये कालों का है। तो इस तरीके से क्या किया गया यहां पर, ये यहां पर रंग भेद की नीति की जाती थी। यहां पर सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज जो थी वो गोरों के हाथ में थी, बाकी जो बेकार बेकार चीजें थी वो सब जो ब्लैक लोग होते हैं उनके हाथ में दे रखी थी, या फिर उनको ब्राउन पीपल भी आप लोग बोल सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला डे जो है यहां पर इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, याद करने के लिए यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को, इनका बर्थडे के रूप में, क्योंकि इनके द्वारा जो मुहिम चलाई गई काफी लंबे समय से, उसके बेस पर आगे चलकर यहां पर अपार्थाइड मूवमेंट को इन्होंने उखाड़ फेंका अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका के अंदर इनके द्वारा यह अपार्थाइड मूवमेंट जो चलाया गया, फिर आगे चलकर ये 1994 से लेकर 1999 तक ये पहले प्रेसिडेंट बने जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट थे। यहां पर एक तरीके से फुल प्रेसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट, और पहले इलेक्टेड, ये फुल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन इनकी कंट्री में देखने को मिले। वो सारी चीजें यहां पर निकल कर आई। और हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमसे भी काफी अच्छे रिलेशन थे इनके। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह कि ये गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी कंट्री के द्वारा इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ये 1990 में, और बाकी आगे चलकर इनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1993 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला जी जो थे यहां पर ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड थे। इसी के साथ में यहां पर इनके द्वारा सर्व किया गया यहां पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट 1998 से लेकर 1999 तक। तो साउथ अफ्रीका अगर आप लोग मैप पे नहीं हारेंगे तो आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये यहां पर अपनी प्यारी कंट्री हो गई, ये हो गया साउथ अफ्रीका। उसी साउथ अफ्रीका की बात मैं कर रहा हूं जहां पर गांधी जी को उनकी ट्रेन से निकालकर बाहर फेंका गया था, जिसके चलते उनको लगा कि हाँ कुछ ना कुछ गलत चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर भगाने की यहां पर फिर बात की। अच्छा, कौन सी जगह थी वो एग्जैक्ट जगह याद है आप लोगों को? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग इसके बारे में बताइए, फिर आप लोगों से पर इसके बारे में थोड़ा जाकर जरूर पढ़िएगा। 3-4 बार पहले आप लोगों को बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेल्सन मंडेला डिकेड सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि एक तरीके से पूरा एक डिकेड का मतलब है नॉर्मली 10 साल, ठीक है। तो ये जो पूरा डिकेड है यहां पर, ये डिकेड ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस। तो 2019 से इसको लेकर यहां पर 2028 तक का यहां पर बेसिकली ये डिकेड सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि यहां पर नेल्सन मंडेला जी के नाम पर है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को यहां से बन सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन है, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। इससे ये पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने लास्ट वीडियो सुनी है। तो आइए इनके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें हमारी कंट्री टॉप 10 पोजीशन पर आ गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। अगर हम लोग बात करें, यानी कि आईपी जो होते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में दिमाग को यूज करके अपने अपनी जो चीजें बनाई जाती हैं, तो उनका राइट भी उन्हीं के पास में होता है। तो ये आप लोगों को बताना है कि 10वीं कंट्री, 10 मतलब टॉप 10 कंट्री में हमारी कंट्री आ गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। नेशनल आईपीआर पॉलिसी हमारी कंट्री में कब आई थी, जिसके चलते यहां पर एक अच्छा माहौल हम लोग अपनी कंट्री में बना पाए, तो ये भी आप लोगों को बताना है। KVIC इसके फुल फॉर्म क्या है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। इनके द्वारा अभी यहां पर एक अलग तरीके की एक सेंटर यहां पर बनाया गया दिल्ली के अंदर में, जिसमें फर्स्ट ऑफ अपने ही काइंड का ये सेंटर है, जिसमें फुटवेयर ट्रेनिंग के सेंटर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जूता बनाना सिखाया जाएगा लोगों को खादी के कपड़े से। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो मशीनरी किट वगैरह भी दी जाएगी, और इसी के साथ में 5,000 रुपए दिए जाएंगे ट्रेनिंग के बाद
बाद में, ताकि वो कंटिन्यू रख सकें। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहां पर ये काम कर रही है, ये आप लोगों को बताना है। जो स्कूल के हेड्स होते हैं, इनके प्रिंसिपल, जो टीचर्स होते हैं, उनका होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि एक तरीके से संपूर्ण विकास के बारे में बात की जा रही है उनकी। तो कौन सा प्रोग्राम है जो यहां पर हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है इस पर्टिकुलर चीज को इंप्रूव करने के लिए, तो ये आप लोगों को बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अभी हम लोगों ने बात की फर्स्ट ये कंसाइनमेंट शिप जो था यहां पर कोलकाता से लेकर कहां तक पहुंचा, ये चितगोंग पोर्ट से होता हुआ बांग्लादेश के, जो कि हमारी कंट्री की शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। तो ये भी आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर पता होना चाहिए। चितगोंग पोर्ट के बारे में बात करें तो आप लोगों को ये बताना है कौन सी रिवर के ऊपर है ये पोर्ट, तो ये आप लोगों को जाकर सर्च करना था। मैंने बोला था कि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। चितगोंग पोर्ट जो है 90% बांग्लादेश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैंडल करता है, इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये पोर्ट, जिसको हिंदी में आप लोग बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जिसके द्वारा इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी गाइडलाइन, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसके चलते यहां पर प्राइवेट सेक्टर को ये इंट्रेंस सबवेंशन स्कीम यानी कि इंटरेस्ट में भी छूट दिया जाएगा और उनको सपोर्ट किया जाएगा अगर कोई इस फील्ड में आकर काम करता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जिनके आंसर आप लोगों को देने थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आंसर बताऊंगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखेगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2019 रिपोर्ट यहां पर, जिसमें इंडिया जो है टॉप 10 जो कंट्री है उसमें आ गया है। हमारी कंट्री में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है। हमारी कंट्री की जो आईपीआर पॉलिसी है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो यहां पर ये प्रॉपर्टी है, जो हमारी कंट्री की पॉलिसी है, ये हमारी कंट्री में ये मई 2016 में आई थी, जिसके चलते एनकरेज किया गया जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी डिटेल में, कब इसको बनाया गया था ये आप लोग बताइएगा। ये आज की डेट में यहां पर हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, खासकर अगर बात करें रूरल कम्युनिटी में कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, और उसी के साथ में और भी कैसे एरिया में काम करने की यहां पर ये कोशिश करता है। नेक्स्ट बात की जा रही है हेड एंड द टीचर्स, जो होलिस्टिक एडवांसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये समग्र शिक्षा जो हमारी कंट्री में फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उससे कनेक्टेड है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो फर्स्ट ट्रायल कंसाइनमेंट अभी सिर्फ यहां से गया, ये कोलकाता से लेकर अगरतला पहुंचा, अगरतला यानी कि त्रिपुरा। ठीक है, तो यहां पर चितगोंग पोर्ट से होता हुआ यहां पर फिर आगे ट्रक से सामान पहुंचेगा हमारी कंट्री में। तो इसके चलते हमारी कंट्री के और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो भी अच्छे देखने को मिलेंगे, और इससे हमारी कंट्री से जब सामान जाएगा तो बांग्लादेश के ट्रक में वो सामान भरा जाएगा और फिर यहां पर ये लैंड के थ्रू हमारी कंट्री तक पहुंचेगा। तो इससे क्या देखने को मिलेगा, इससे आप लोग यहां पर ये समझ सकते हैं, यहां से अगर सामान जा रहा है फिर त्रिपुरा पहुंच रहा है अगरतला के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इनकी कंट्री के लोगों को भी यहां पर काम मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री और इसके बीच में नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहां पर, ये है कर्णाफुली रिवर, जिस पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर पोर्ट देखने को मिलता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। 90% बांग्लादेश का जो भी व्यापार है वो इसके द्वारा हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इनके द्वारा यहां पर ये इंप्लीमेंट करने की बात की गई गाइडलाइन फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा क्विज। आइए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूज है आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं और थोड़ा सा डिटेल में मैं भी इसको डिस्कस करने वाला हूं। बात की जा रही है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, जिसके द्वारा अभी यहां पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू रिलीज की गई है एक रिपोर्ट, जिसमें बात की गई यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ इंडिया। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये होता क्या है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 1 लाख वुमेन जो होती है अगर वो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देते देते 1 लाख वुमेन में से कितनी वुमेन की डेथ हो जाती है, बच्चे की नहीं वुमेन की डेथ हो जाती है। तो इसको हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, रेशो के नाम से भी इसको कई बार जानते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। तो ये होता है बेसिकली कि 1 लाख पे कितनी महिलाओं की जान जाती है। 2007 से लेकर 9 तक का जो था ये 212 था हमारी कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। आगे चलकर ये घटकर कहां पर आ गया, आज के डेट में 16 में ये लगभग 113 देखने को मिल रहा है। तो डिफाइन किया जाता है कि जो डेथ होती है, जो यहां पर जो बेसिकली एक डेथ होती है यहां पर एक मदर की, जब यहां पर जो बच्चे को यहां पर जन्म देती है, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इससे इसको डिफाइन किया जाता है। तो हमारी कंट्री में जो रिसेंटली अभी ये डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये डिक्लाइन होकर 122 से, या फिर जो पहले और ज्यादा हुआ करता था 130, या फिर 2007-8 में हुआ करता था 212, आज की डेट में घटकर ये 113 पर आ गया है। ठीक है,
तो प्रेजेंट क्या है यहां पर हमारी कंट्री में 1 लाख वुमेन अगर बच्चों को जन्म देती है तो यहां पर 113 वुमेन की उनमें से जान चली जाती है। अगर देखा जाए तो आज भी ये नंबर बड़ा है, तो कम होना चाहिए इससे, तो उसी के बारे में यहां पर बात करेंगे अभी। एमएमआर जो है यहां पर ये वेरियस स्टेट का आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग सिस्टम यहां पर। अगर आप लोगों से पूछे सबसे ज्यादा एमएमआर किसका है, यानी कि यहां पर ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा आसाम का, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन जाएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है तो इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पर उड़ीसा, छठे पर राजस्थान, सातवें पर उत्तर प्रदेश और आठवें पर है उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आप लोगों का राज्य कौन सा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, और उसके सामने अपना जो बेसिकली ये एमएमआर है वो भी लिखना, क्योंकि स्टेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहली बात, अब चलते हैं यहां पर सदर्न राज्य के अंदर। जैसे साउथ इंडिया के जो राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इनका जो एमएमआर है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बात तो यहां पर यह कि वुमेन के एजुकेशन लेवल काफी अच्छा होता है, क्योंकि एक तरीके से पढ़ी लिखी वुमेन होगी तो अपने हेल्थ के बारे में भी ध्यान रख पाएगी, अपनी चीजों को समझ पाएगी, तो इसलिए यहां पर जो एमएमआर होता है वो काफी अच्छा आप लोग को देखने को मिलेगा। ये डिफाइन जो किया जाता है, मैंने भी आप लोग को बताया कि 1 लाख जो लाइव बर्थ होते हैं उसमें कितनी जो वुमेन है उनकी जान जाती है, उसके बेस पर इसको डिफाइन किया जाता है। टारगेट जो है यहां पर इसको कम करने का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो टोटल मिलाकर 70 तक है इसका, 2030 तक का कम करने का जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसका टारगेट। तो टारगेट 3.1 जो है यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो 1 लाख में से अभी 70 पर इसको लेकर आना है, और हम लोग कहां पर हैं, हम लोग 113 पर है, तो काफी पीछे अभी हम लोग चल रहे हैं। तो देखते हैं 70 पर लेकर इसको कैसे आते हैं। तो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जा रही है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर 17 हैं। तो पहला गोल कहता है कि गरीबी कम करो, क्योंकि गरीबी हटाने से बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरा गोल कहता है भुखमरी खत्म करो, भुखमरी मिटा दोगे तब भी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और तीसरा गोल यहां पर है जो कि गुड हेल्थ के बारे में बात करता है। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो जो हमारी न्यूज है वो यहां पर गुड हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर इसको 3.1 गोल बोला गया है कि जो यहां पर एमएमआर है उसको 70 लेकर आना है। ठीक है, यानी कि 1 लाख लोग, 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती है तो 70 की डेथ होती है। अभी हमारी कंट्री में कितनी हो रही है, ये 113 हो रही है। तो काफी बड़ा आंकड़ा भी हम लोगों को कम करना है, इसके ऊपर और फोकस देना है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी काफी इंपॉर्टेंट फोकस आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन बन सकता है, पर लेकिन डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के द्वारा अभी यहां पर यह बोला गया है कि अर्जेंट कैपिटल एक्वाजिशन की बात की जा रही है। यहां पर 300 करोड़ के करीब यहां पर आर्म फोर्स के लिए, जो कि इमरजेंसी ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। डिफेंस एक्वाजिशन यानी कि डिफेंस के लिए एक्वायर करना है, चीजों को खरीदना है, जिससे कि यहां पर डिफेंस के पास में सारा सिस्टम हमारा रहे। तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा। तो अर्जेंट जो कैपिटल एक्वाजिशन है यहां पर 300 करोड़ की बात की जा रही है। तो इससे क्या रहेगा, प्रोक्योरमेंट हम लोग खरीद पाएंगे और जल्दी से जल्दी यहां पर उसको कंप्लीट भी यहां पर कर पाएंगे। तो स्पेशल जो डीसीए की मीटिंग हुई अभी यहां पर, ये किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ये डिफेंस मिनिस्टर की यानी कि रक्षा मंत्रालय जिनके अंदर में वो हमारी कंट्री के राजनाथ सिंह जी। पहले राजनाथ सिंह जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री थी, वो थी होम मिनिस्ट्री। आज के में किसके पास में, वो है अमित शाह जी के पास में। तो यहां पर राजनाथ सिंह जी का नाम आप लोग याद रखेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा बताता हूं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन जिससे रिलेटेड। डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के बारे में। डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या क्या नई पॉलिसीज होती हैं और क्या क्या एक्वायर करने हैं, उसके ऊपर ये काम करती है, आप लोगों को नजर आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप लोगों का निकल कर आएगा। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल हमारी कंट्री में 3 सर्विस के लिए काम करती है, आर्म फोर्स, नेवी और एयरफोर्स। पर लेकिन ये बोल दिया जाएगी ओनली 3 सर्विस के लिए काम करती है और इसका नाम दे दिया जाएगा तीनों का। पर लेकिन ये कोस्ट गार्ड के लिए एक्वाजिशन का भी काम करती है, जो इंपॉर्टेंट है ये आप लोग याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी यहां पर एक्वाजिशन का काम इसी के थ्रू किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है यहां पर चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के, जो कि आप लोगों को बताना है कौन होते हैं, जिनका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इसी के साथ में इसको बनाया कब गया था, देखिए कोई भी काम जब करता है इंसान, जब उसके सर से पानी उतर जाता है। तो यहां पर हमारी कंट्री में जब 1999 की यहां पर यह कारगिल वॉर हुई थी, उसके बाद में लगा कि कुछ चेंज करना है, तो तब यहां पर चीजों को चेंज किया गया और रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी के नाम से यहां पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यहां पर बनाया गया, जिनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल यहां पर होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में तीनों जो फोर्सेज हैं उनके चीफ आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे और भी कई सारी पर्सनैलिटी इस काउंसिल के अंदर देखने को मिलती है। पर लेकिन ये नहीं आप लोगों से नॉर्मली चेयरमैन पूछा जाता है कौन है यहां पर, तो उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन है चेयरमैन, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है यहां पर आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि पहली महिला जो स्टेट की इलेक्शन कमिश्नर थी। आप लोगों को पता है दो तरीके के इलेक्शन कमिश्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो सेंटर के लेवल पर होते हैं और एक होते हैं स्टेट के लेवल पर। जो सेंटर के लेवल पर होते हैं वो पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन उनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। पर लेकिन जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की हम लोग बात करते हैं तो वो ग्राउंड लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, यानी कि पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटी होती है उनके जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, ये यहां पर स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहां पर हर एक राज्य का अपना खुद का इलेक्शन कमीशन आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि ग्राउंड लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जिनकी अभी जान गई है। नाम है इनका नीला सत्यनारायण। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यहां पर कोविड-19 की वजह से इनकी जान चली गई अभी 72 साल की उम्र में। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो 72 साल की थी जिसकी वजह से इनकी जान गई है। कोविड-19 जो है वो बुजुर्ग लोगों के लिए काफी खतरनाक यहां पर माना जाता है। नीला सत्यनारायण जो है यहां पर ये 1948 से लेकर 2000 तक का इनका 2020 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा और ये 1972 बैच की आईएएस ऑफिसर थी और फर्स्ट फीमेल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी महाराष्ट्र के अंदर में। तो इसी के साथ में क्वेश्चन बन सकता है इनकी किताबों के बारे में। ये यहीं तक ही नहीं रुकी, इनके द्वारा किताबें भी लिखी गई हैं और इसी के साथ में ये यहां पर कंपोज भी कर चुके हैं म्यूजिक फिल्म्स के लिए। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आप लोग इनको बोल सकते हैं। इनकी एक बुक है जिसके काफी सारे रिसर्च और उसके ऊपर क्रिटिक भी रहते हैं, जिसका नाम है वानवा, एक पुराना एक अपूर्ण। ठीक है, तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इनकी किताब है जिसको ये ऑटोबायोग्राफी यहां पर इनकी बोला जाता है, ये वन फुल एंड वन हाफ। ये क्या है, इनका एक्सपीरियंस जो है एक बच्चे के साथ में जो कि डाउन सिंड्रोम से यहां पर ग्रसित था। डाउन सिंड्रोम एक तरीके की बीमारी होती है जिसके चलते बच्चे के कान बड़े, सर छोटा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो जो प्रॉब्लम रहती है उसको यहां पर डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। तो एक बच्चे का इनका जो एक्सपीरियंस रहा डाउन सिंड्रोम के साथ में, उसके ऊपर इनके द्वारा ये किताब यहां पर लिखी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका करियर जो साथ में रहा सिविल सर्वेंट का करियर और एक साइड में साथ में ये चीजें चली, तो इसलिए कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, नाम क्या क्या चीजें हैं, कौन सी किताबें हैं, ये आप लोगों से एग्जाम में पर्सन स्पेसिफिक न्यूज जब पूछी जाती है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इवन यूपीएससी भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछती है, एसएससी बैंकिंग वगैरह में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 के चलते काफी सारी प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अलग अलग इनोवेशन रिसर्च यहां पर किए जा रहे हैं, तो उन्हीं में से एक के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं यहां पर, आईआईटी मद्रास के बारे में। मद्रास जो है पुराना नाम अभी आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलता है। नॉर्मली आप लोग इसको चेन्नई के नाम से जानते हैं, पर लेकिन मद्रास एक राज्य हुआ करता था पूरा, तो आज की डेट में भी उसी के नाम पर यहां पर नाम चल रहा है। तो इसके द्वारा डेवलप किया गया एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, यानी कि एक जगह आज हॉस्पिटल यहां पर है, कल को उसको यहां पर भी जगह पर ले जाया जा सकता है, जिसका नाम है मेडिकैब। ठीक, जिसका नाम है मेडिकैब। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है मेडिकैब यहां पर ये क्या है, तो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये हॉस्पिटल बनाया गया है। तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है यहां पर आप लोगों को कोविड-19 के जो पेशेंट है रिमोट एरिया में, जहां पर बेसिकली ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती है डॉक्टर्स वगैरह की, वहां पर इसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। जो प्रोजेक्ट है यहां पर एक तरीके से ये यहां पर कहता है कि जो स्टूडेंट इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट के अंदर में, मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो इंस्टॉल की जा सकती है एनीवेयर 2 घंटे के अंदर अंदर यहां पर जस्ट 4 जो लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे के अंदर अंदर 4 लोग जो है कहीं पर भी इस हॉस्पिटल को ले जा सकते हैं। तो ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, खासकर रूरल इंडिया में कैसे हम लोग मेडिकल फैसिलिटी पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए काफी अच्छा एक सोल्यूशन आप लोग इसको मान सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मेडिकैब है इसका नाम, कैब तो आप लोगों ने कई बार यूज भी की होगी, तो उसी तरीके से यहां पर देखिए मेडिकैब यानी कि इसका नाम रखा गया मेडिसिन से रिलेटेड जो बेसिकली बात की जा रही है, फिर मेडिकल। ठीक है, तो ये इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो हब माना जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज का, तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके जो लीडर थे जिनका नाम था नूर वली मसूद, ठीक है, उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दे दिया गया यूएन के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी कि एक टेररिस्ट करार दे दिया जाता है यूएन के द्वारा, तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर कई सारे सैंक्शन लग जाएंगे। अब वो पर्सन जो है कहीं पर एक तरीके से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा, कहीं से फाइनेंस एक्वायर नहीं कर पाएगा। इसी के साथ में अगर वो कहीं से कुछ चीजें जैसे कि आर्म वगैरह लेना चाहता है तो वो भी ले नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजों का एक तरीके से उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहा था, फाइनेंस कर रहा था, एक तरीके से अल कायदा से एसोसिएट रहता था यहां पर, जो कि काफी खतरनाक ग्रुप माना जाता है पाकिस्तान के अंदर में। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो यूएन सिक्योरिटी जो कमेटी है उसके द्वारा जो सैंक्शन लगाए गए यहां पर, तो ये यहां पर बेसिकली इनके एसेट्स फ्रीज करने की बात की जाती है, ट्रेवल बैन, और इसी के साथ में
जो आर्म्स खरीदने का इनका काम होता है उस पर भी ये बैन लगा देते हैं, यानी कि ऑफिशियल बैन लग जाता है, कहीं से कोई वेपन वगैरह नहीं खरीद पाएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से उनके पैर बांध दिए जाते हैं, पर लेकिन वो कंट्री अगर यहां पर स्टेप नहीं उठाती है तो आगे चलकर आप लोगों को पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो FATF के बारे में आप लोगों से बात की गई, जिसमें पाकिस्तान को अभी यहां पर ब्राउन लिस्ट में रखा हुआ है, तो इसको हो सकता है आने वाले टाइम में ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अगर यहां पर ये इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा तो फिर पूरी कंट्री के ऊपर वो बैन लगेंगे जो अभी यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लगते थे, तो इकोनॉमी और ज्यादा चरमरा जाएगी। क्वेश्चन आप लोग बताइए, ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री है रिसेंटली अभी, उन दोनों कंट्री के नाम आप लोगों को बताने हैं, कौन सी है। यहां पर आप लोग एक अंदाजा भी लगा सकते हैं, वैसे अगर अंदाजा लगाएंगे तो पहला आप लोगों को बता चुका हूं, बताएगा इसके बारे में। तो ये बेसिकली यहां पर काम जो किया जा रहा है, ये एक तरीके से ये इंडिविजुअल या फिर एंटिटी को उल्टी सीधी हरकतें करने से रोका जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ताकि एक शांति का माहौल रखा जा सके ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इस तरीके से यहां पर ये कैसे यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उनको रोका जा सके और उनको आर्म मटेरियल वगैरह सप्लाई न हो इंडिविजुअल या फिर एंटिटी को, ये बेसिक पर्पज देखने को मिलता है, तभी यहां पर शांति लाई जा सकेगी, ठीक है। तो ये था बेसिक इसका पर्पज जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर नेल्सन मंडेला डे के बारे में जाना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में फिर नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर आज का क्विज देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, उसका आंसर भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के बारे में, और इसी के साथ में कहां पर इसको रखा गया है वो भी हम लोगों ने समझा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल से रिलेटेड, ठीक है, और इसी के साथ में हम लोगों ने अर्जेंट डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के बारे में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है वो समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी स्पेसिफिक न्यूज हम लोगों ने जानी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर कि ये एक तरीके के जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसके बारे में जाना, जो कि इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के बारे में, जिसको यहां पर अभी ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आप लोगों की देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। ये यहां पर एंटी अपार्थाइड जो बेसिकली रिवॉल्यूशनरी फोर्स थी, यहां पर इसके सर्व किया गया इनके द्वारा अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका खासकर यहां पर अपार्थाइड से मिटाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कब से कब तक यहां पर ये प्रेसिडेंट रहे, ये बताना है। यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया पीरियड नेल्सन मंडेला डिकेड, ये कब से कब तक का है ये आप लोगों को बताना है। महाराष्ट्र की उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी बेसिकली रेशो के बारे में, तो यहां पर ये किसके द्वारा जो रिलीज है बेसिकली रिपोर्ट की गई है, इसका रिलीज का किसके द्वारा रिलीज की गई है ये आप लोगों को बताना है। एमएमआर जो है सबसे ज्यादा किन 2 राज्य का, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो उनका टारगेट क्या है एमएमआर को लेकर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सा है यहां पर जिसके द्वारा एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया और उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यह है बेसिकली आपके सामने क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देना है। इसी के साथ में एक छोटी सी एक न्यूज आप लोगों को और बताता हूं, ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो जिसके द्वारा हम लोगों ने भी एक रिपोर्ट के बारे में बात की, तो ये फाउंड किया गया था 1961 में, और अभी हमारी कंट्री में जो 2021 में जो सेंसस यहां पर भी प्रस्तुत किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, वो भी यहां पर इसी के द्वारा बनाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में यहां पर ये आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, क्योंकि सेंसस के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो जो सेंसस सर्वे कंडक्ट कराया जाता है वो इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो ही आप लोगों को ये चीजें लाइक और शेयर करनी है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पसंद क्यों नहीं आया, यानी कि फीडबैक देकर आप लोगों को जरूर जाना है। इसी के साथ में जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, दिल से जो खुशी मिलेगी उसको आप लोग किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।